बुनाई इतनी करनी है कि जो पानी है ना वो ड्राई हो। इसी से आलू मटर का जायका बहुत मज़े का मिलता है और खट्टा इतना नहीं होगा कि आप समझो कि बहुत खट्टा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार शोरबा बाकमाल आप बनाएंगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ऑयल इसमें मैं ले रही हूँ आधे कप से कम। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये प्याज मैंने एक बड़ी प्याज ली, उसे मैंने बॉयल किया और पीस लिया। प्याज का थोड़ा कलर डार्क है, तो अगर आप वाइट प्याज डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इससे ज़रा सा शोरबे का कलर फ़र्क पड़ता है और कुछ भी नहीं होता, जायका आपको वही मिलेगा। अब प्याज को फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे भूनना है इतना कि जो लहसुन मैंने डाला है ना, लहसुन अदरक का पेस्ट, उसका जो कच्चापन है वो खत्म हो। बस इतना करना है हमने। जैसे ये भूनता है तो मैं दिखाती हूँ। अब काफ़ी भून चुका है तो पानी अभी ड्राई नहीं हुआ। बस ये कि लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया और ये मैं मटर डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप के करीब। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा मटर कर सकते हो। आलू दरमियाने साइज में तकरीबन 300 ग्राम के करीब। अब मैंने क्या करना है कि मसाले में जो प्याज लहसुन का अदरक का पेस्ट है, तो जो दोनों सब्जियां डाली इसमें बुनाई करनी है। बुनाई इतनी करनी है कि जो पानी है ना वो ड्राई हो और ये जो सब्जी है ना इसमें भूनती जाए। इसी से आलू मटर का जायका बहुत मज़े का मिलता है। और अगर हांडी है ना आपके पास, जैसे मैं हांडी में बना रही हूँ, तो आप यकीन जाने बहुत ही मज़े का सालन बनता है आलू मटर का। ये हांडी में दाल बनानी हो तब आप कर सकते हो ये काम। हांडी में बनाओ तो जायका अलग है, जल्दी भी बनती है। बस जैसे हांडी ज़्यादा फुल गर्म होगी ना तो बहुत ही अच्छा सा सालन तैयार होगा जल्दी जल्दी। अगर इस वक्त आप देखो ना तो हांडी जो मेरे पास है वो भी इतनी गर्म नहीं हुई। जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो ये तेज़ी से आपका पकता हुआ मसाला नज़र आएगा। तो जैसे ये तैयारी पे आता है ना मसाला भुनते हुए, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट से ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। पानी कुछ ड्राई हो चुका है और आलू जो मटर है ना मसाले के साथ थोड़ी भुनाई भी हो चुकी है। इस तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, इस तरह जायका बहुत मज़े का मिलता है। जैसे कि मसाला भूनने से पहले ये मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ें। अब मसाले की बारी है। आप हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च पाउडर डालिए। मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। हल्दी हाफ टी से थोड़ी कम है बस। नमक फुल 1 टीस्पून। जीरा और धनिया पाउडर पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। आप चम्मच चलाएंगे और इसे मिक्स कर लें और इसे फिर मैं दोबारा 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। एक दफ़ा इस तरह ज़रूर ट्राई करना आप आलू मटर की सब्ज़ी। आपको बहुत ही एक अलग सा जायका मिलेगा और ये शोरबे वाला बनेगा। पतला शोरबा जो होता है ना, आप चाहें तो मसाला बना सकते हो ना पतला शोरबा करें, लेकिन मैं ना इसे शोरबे वाला बना रही हूँ जो कि चावलों के साथ, चपाती के साथ या उल्टे तवे की जो रुमाली रोटी होती है उसके साथ ना इसका जायका जो शोरबा बनेगा ना बहुत मज़े का लगता है। कुछ लोग तो रोटी जैसे चूर करके नहीं डालते शोरबे में, तो बहुत मज़े का लगता है। अब मैं इसे दोबारा से ढक के छोड़ दूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे पकने देना है, ताकि जो मसाला डाला है ना मिर्च हल्दी इसका कच्चापन ख़त्म हो और हमारा मसाला तैयार हो बहुत अच्छा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 7 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। मसाला बार बार मैं चम्मच चलाती रही हूँ, देखती रही हूँ। पानी ड्राई हो चुका है, कलर भी अच्छा सा आ चुका है। मैंने बहुत थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली इसमें, ताकि सालन का कलर ना प्याज की वजह से थोड़ा सा फ़र्क ना पड़े। इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा सालन का कलर ख़राब हो, बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो ये आपके मैंने तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं जो छोटे साइज़ के थे, पानी डाल के सिर्फ पीसा है, बॉयल नहीं किया। अब इसमें ये गया। अब टमाटर के साथ थोड़ी भुनाई होगी। टमाटर अगर पहले डालें ना तो वो जायका नहीं आपको मिलता। अगर मैं टमाटर सारा कुछ इकट्ठा इसमें डाल दी, पहले मसाले की भुनाई की सब्जी के साथ
और अब मैंने इसमें टमाटर शामिल किए। अगर आप दही पसंद करते हैं तो दही भी डाल सकते हैं, टमाटर ना डालें, या दोनों चीज़ें डालना चाहें तो दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। अब इसकी भी बुनाई होगी 2 से 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद। जैसे इसके ऊपर ऑयल आएगा ना, तो आप समझो कि ये इसकी बुनाई हो चुकी है। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं लो फ्लेम पे इसे ढक के पकने के लिए छोड़ रही हूँ। पहले मैंने फ्लेम, जब मैं मसाला भून रही थी, तो मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा था, और उसके बाद जैसे जैसे हांडी गर्म होती गई ना, तो मैंने जो फ्लेम है ना कम करती गई। जैसे फुल गर्म हो जाए ना, हांडी लगना शुरू हो जाए, सालन जो भी आप बना रहे हो, तो आप फिर फ्लेम जो है ना कम कर दें हांडी का। बस ये है, नहीं तो हांडी लगना शुरू हो जाती है, नीचे से सालन जलना शुरू हो जाता है। अब मैंने लो पे कर दिया, पहले मीडियम से कम था, अब लो पे किया है। जैसे दोबारा इसमें पानी डलेगा तो मैं आपको बताती हूँ कि फ्लेम कम करना है या ज़्यादा करना है। मसाला अच्छा सा भुन चुके हैं, जो उसका टमाटर का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है, और अलग नज़र आ रहा है। हांडी भी नहीं लगी, नहीं तो अक्सर हांडी नीचे से लगती जल जाती है। वो इसलिए कि इसका जो फ्लेम है ना, आपने कुछ कम ज़्यादा देखते रहना है। और जो आलू है ना, वो अभी कच्चे हैं थोड़े, लेकिन शुरू में आलू डाल दिए थे ना, तो साथ साथ आलू भी गलते रहे और बुनाई भी होती रही है। अब टाइम आ गया पानी डालने का, कि पानी कितना इसमें शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हो, जो आपको रिक्वायर्ड है। मैं इसमें जितना शोरबा मुझे चाहिए ना, मैं इतना इसमें पानी डाल दिया मैंने, और चम्मच चला दिया। और इसमें मैं डालूँगी नींबू। ना डालें ये आपकी मर्ज़ी, मैं 1 टेबलस्पून इसमें नींबू डालूँगी। इससे भी बहुत ही अच्छा जायका मिलता है, और खट्टा इतना नहीं होगा कि आप समझो कि बहुत खट्टा है। आप देख लो कितना शोरबा आपको चाहिए। हांडी है ना, तो पानी इतना ही डालें कि जितना कि इसमें रहे। अगर ज़्यादा डालेंगे ना, तो हांडी में पानी जो है ना जल्दी ड्राई नहीं होता। हल्की आग पे ये पकता रहेगा, अभी उबाल नहीं आया। जैसे ही ये ज़रा गर्म होगा ना, पानी जो डाला है मैंने इसमें, तो उबाल आना शुरू हो जाएगा। तो हांडी में पानी कम ड्राई होता है, तो मैंने हिसाब से पानी डाला, इतना पानी ड्राई नहीं होगा। तो जैसे आलू गलते हैं, मटर गलते हैं, मटर तो हो ही जाते हैं जल्दी, बस थोड़ी सी आलूओं में कसर है, तो कच्चापन जो पानी डाला है उसका ख़त्म होगा। तो फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। सालन तैयार हो चुका है। 2 हरी मिर्चें डालेंगे जिससे अच्छी खुशबू आएगी। गरम मसाला हाफ टी से थोड़ा कम, बस ये मसाले इसमें जाएंगे। पहले जो मसाले हम साबुत धनिया ज़ीरा डाल चुके हैं, उसके बाद गया है सिर्फ गरम मसाला। और शोरबा देख लो, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। आप इससे भी ज़्यादा पानी थोड़ा सा और डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पर है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, हांडी पकती रहेगी 5 से 6 मिनट। चूल्हा बंद कर दें तो हांडी पकती ही रहती है। तो इसके बाद फिर डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार शोरबा, इतना भी पतला नहीं है। अगर इससे ज़्यादा पतला रखना चाहें ना, तो आप रख सकते हो। तो जायके में बाकमाल आप बनाएंगे, तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि हांडी में बनाना शर्त है। हांडी में बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।